तो यार आज है 28 जनवरी और आज से लेके पूरे बोर्ड के सीएस के एग्जाम तक का क्या पूरा प्लान रहने वाला है वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। और तुम लोगों ने अगर कुछ भी अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है तो स्टे इन दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। और इस वीडियो में हम पूरा का पूरा प्लान A to Z कैसे आपको 0 से लेके 100% तक पहुंचना है वो डिस्कस कर रहे होंगे स्पेसिफिकली फॉर सीएस। ठीक है यार, मुझे पता है तुम लोगों में से कुछ साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, डजेंट मैटर। ठीक है, तुम लोग क्या चीज कहां से प्रिपेयर करो, बट फॉर सीएस अभी से लेके टिल द वेरी एंड ऑफ द एग्जाम आप लोगों के साथ मैं खड़ा हो रखा हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपके साथ हूँ। ठीक है, पूरी की पूरी चीज कैसे प्रिपेयर करना है, कहां से प्रिपेयर करना है, क्या हमारी पूरी की पूरी डे वाइज प्लान 1 by 1 होने वाला है और कैसे हमें वो अपना ड्रीम टारगेट अचीव करना है जो कि हमने पहले सोचा था, या फिर अब ये जो सीएस में हमारी जो स्ट्रैटेजी है क्या रहने वाली है ओवरऑल जिससे कि हम वो टारगेट अचीव कर पाए, वो इस वीडियो में तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे कमेंट कर देना तुम्हारा टारगेट स्कोर, जितना भी तुम टारगेट स्कोर अपना इमेजिन कर रहे हो सीएस के अंदर वो नीचे कमेंट कर देना। मैं एक एक कमेंट के ऊपर हर्ट दूंगा, रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और जो भी तुम्हारे डाउट्स और क्वेरीज हो या फिर जो भी चीज तुम्हें टफ लगती हो वो भी नीचे कमेंट कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल यार तुम लोगों को बता दूं, तुम लोगों को भी लग रहा होगा कि भैया टाइम बहुत कम है और अब क्या ही फायदा होगा प्रिपरेशन करने का, हमने तो ऑलरेडी वैसे इतना सारा टाइम हमने वेस्ट कर दिया है और अब तो भैया क्या हम सीएस में अभी भी वो टारगेट स्कोर वो 95% 96% क्या हम अभी भी स्कोर कर सकते हैं। तो यार पहले बता दूं कि यार अभी भी स्टिल यू हैव द टाइम। आपने चाहे अभी तक बिल्कुल भी सीएस पे प्रिपेयर ना किया हो, बहुत से स्टूडेंट्स एवरी ईयर हर साल ऐसे आते हैं जिन्होंने की स्टार्टिंग में प्रिपरेशन नहीं करी होती, बट वो स्टूडेंट्स जो आखिरी के टाइम को बहुत बढ़िया तरीके से स्ट्रेटेजाइज वे में यूटिलाइज करके बढ़िया तरीके से रिवीजन करते हैं और प्रॉपर प्लान बना के पीवाईक्यूज वगैरह प्रैक्टिस करके प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ चलते हैं, वो आखिरी टाइम में भी बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और ये हर बार का है। ठीक है, हाँ तो यार तुम्हें एक स्टोरी शेयर करता हूँ तुमसे। ठीक है, तो यार पिछले साल ही जब मैं यूट्यूब पे ही था तो फिर एक मेरे से जूनियर था, मेरे से जो एक साल ही छोटा था मेरे से, तो अब पिछले साल उसके एग्जाम्स थे। तो पिछले साल हुआ क्या कि उसने मेरे को मैसेज किया, उसके पास मेरा नंबर था क्योंकि हम सेम स्कूल से ही थे। ठीक है, तो वो मेरे से बस एक क्लास जूनियर था, तो उसका मेरे को मैसेज आया कि भैया आप सीएस में कंटेंट वगैरह बनाते हो, मेरे को स्पेसिफिक बता दो, कुछ मेरे प्री बोर्ड में बहुत कम मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो प्री बोर्ड में लाइक आप ये मान के चल लो कि जब मैंने उससे बात की तो वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि उसके अंदर बिल्कुल कोई कॉन्फिडेंस था ही नहीं। वो कह रहा था कि भैया मुझे तो लग रहा है कि भाई सीएस मेरा नहीं हो पाएगा, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री में पूरा टाइम दिया, मैंने इन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से किया पूरे ईयर लॉन्ग और जीएई के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था वो, बट सीएस को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाया, तो प्री बोर्ड्स में उसके बहुत कम मार्क्स आए, आप ये समझ लो। तो उसका हुआ क्या, मैंने उसको ज्यादा कुछ बोला नहीं, मैंने कहा कि भाई देख तू बस प्रिपेयर करते रहे, टाइम कभी अभी भी तेरे पास है। आई जस्ट आस्क हिम फॉर हिम्स टाइम। ठीक है, और टाइम के साथ साथ मैंने उससे कहा कि बस तू जो चीजें मैं तेरे को बता रहा हूं ये चीजें फॉलो कर और इन चीजों को फॉलो करके बोर्ड एग्जाम तक तू इजिली 95% स्कोर कर सकता है। एंड गेस व्हाट, तो यार उसके बाद क्या होता है, वो एग्जाम देके आ जाता है। ठीक है, उसका एग्जाम एक्चुअल में अच्छा जाता है, वो कहता है कि भैया क्वेश्चंस जो थे जो मैंने प्रैक्टिस किया था उसी में से ही आए थे क्वेश्चंस, और फाइनल जब वो रिजल्ट था उसने कहा भैया मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, उसने मेरे को मैसेज में ये बताया। एंड बाद में उसने मेरे को रिजल्ट था अपना उसको उसने मेरे को मैसेज में भेजा। तो उसके बाद यार वो इतना मतलब जो एक्सपेक्टेड मार्क्स थे ना उसके, जहां पे वो खुद को इमेजिन कर रहा था प्री बोर्ड के टाइम पे कि भाई ये ही मेरा स्टैंडर्ड, मुझे इससे ज्यादा मार्क्स तो नहीं मिल पाने, और जब उसने बोर्ड के एग्जाम दिए तो यार उसका लेवल जो था ना वो विद इन समवट अबाउट 15 to 20 डेज में उसने इस लेवल का प्रिपेयर कर लिया था कि यार वो 95% के अप्रॉक्स मार्क्स लेके आ रखा था। एंड दिस इज लाइक इस टाइम पे मुझे फील हुआ कि यार एक्चुअल में जो स्ट्रैटेजी है और जो पीवाईक्यूज है, जो एक प्रॉपर प्लान होता है हमारे पढ़ने का, वो बहुत बहुत ज्यादा मैटर करता है रेदर देन दिस कि भाई हमने ईयर लॉन्ग क्या किया है। ठीक है, साल भर भले ही आपने कुछ ना किया हो, आप अदर चीज में इन्वॉल्व थे, बट लास्ट के फाइनल 1 मंथ जो होता है ना, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम फॉर एनी स्कूल स्टूडेंट। ठीक है, अब बात आता है भाई प्रॉपर प्लान पे। यहां पे सामने आप लोगों के सामने मैंने प्रॉपर प्लान, डे वाइज स्ट्रैटेजी, एक एक दिन क्या करना है, कैसे करना है और कैसे अपने फाइनल अचीवमेंट जो भी अपना टारगेट है उसको अचीव करना है, वो यहां पे इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यार यहाँ पे जो हमारे प्लान है। ठीक है, प्लान के अंदर ये पीडीएफ मैं आपको नीचे दे दूंगा लिंक में। ठीक है, और प्रॉपर हम इसको स्टार्ट कर रहे होंगे 4 फेब से, ताकि ये वीडियो अभी लोग स्टूडेंट तक पहुंच जाए, सब लोग स्टूडेंट्स तक शेयर कर देना कि भाई यहाँ पे हमारा प्लान जो है 4 फेब से स्टार्ट हो रहा है। ऑलरेडी हम रिवीजन टूर वगैरह कवर कर चुके हैं, रिवीजन टूर, पाइथन रिवीजन टूर का जो होता है फर्स्ट सेकंड दोनों चीजें हम कवर कर चुके हैं। अब जो हमारे चैप्टर्स बच रहे हैं जैसे कि फंक्शंस हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, डेटा स्ट्रक्चर स्टैक, एसक्यूएल, ठीक है, नेटवर्किंग और डेटा कम्युनिकेशन, ये सारी की सारी चीज जो भी रह गए इनको प्रॉपर मैंने डे वाइज स्ट्रक्चर्ड प्लान के अंदर रख दिया है। ठीक है, जिससे कि यार इसको फॉलो करके सिर्फ
सिर्फ 15 डेज के प्लान को फॉलो करके तुम 0 से लेके 95% के लेवल पे इजीली पहुंच सकते हो, एंड दिस इज बिगिनर फ्रेंडली। तो यानी कि अगर आपने 11th भी अच्छे से नहीं की तब भी आपको ये बहुत अच्छे से चीजें क्लैरिटी देने वाली है, और इजीली आई कैन से दैट कि यार यहां पे आपके 95% कहीं नहीं जा रहे, बस कीप फॉलोइंग इट। इस प्लान को बहुत अच्छे से फॉलो करना, और तुम्हारी मेहनत चाहिए तुमसे, मुझे सिर्फ दो चीजें चाहिए। पहली, पूरी की पूरी डेडिकेशन, ठीक है, अपने डेडिकेशन, और दूसरी चीज कंसिस्टेंसी। अगर तुम डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी दे सकते हो और इस सीरीज को एकदम एंड तक 15 डेज तक फॉलो कर लेते हो, तो पूरे के पूरे लॉजिक, पूरे पूरे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। एंड देन फिर फाइनल एग्जाम डेज में तुम्हें पता होगा कि यार हमारे पास 18 डेज गैप है, और उसके लिए भी मैंने बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें तुम्हारे लिए प्लान कर रखी है कि आखिर उस 18 डेज में हम कैसे रिवाइज कर रहे होंगे, हम PYQs का प्रैक्टिस कर रहे होंगे, हम सैंपल पेपर्स कर रहे होंगे, हम MCQs कर रहे होंगे, हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे होंगे, और भी बहुत सारी चीजें CS के लिए पूरी प्रिपरेशन हम इस चैनल पे एक साथ कर रहे होंगे, ठीक है। और द प्लान इज, यहाँ पे आपको सामने नीचे PDF में मिल जाएगा, यहाँ पे प्रॉपर प्लान आपको दे रखा है भाई। रिवीजन टूर 1, रिवीजन टूर 2 ऑलरेडी हमने कर चुके हैं, एंड फंक्शंस को हम 4th फेब से स्टार्ट करेंगे। सो 4th फेब से लेके बेसिकली 13th 14th फेब तक, या फिर मैक्सिमम 16 फेब तक बोल देंगे, 16 फेब तक हम प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि यार उसके बाद आपके बाकी सब एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या फिर कॉमर्स से, उस पर जिस भी स्ट्रीम से आपके अपने अपने एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसको 16 फेब तक ही लिमिट करके प्रॉपर हम सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे इस टाइम के अंदर। और उसके बाद यार हमारा एग्जाम टाइम पे होगा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, क्विक रिवीजन हो रहा होगा, MCQs कर रहे होंगे, क्विजेस कर रहे होंगे, और भी बहुत सारी चीजें हम कर रहे होंगे, बट प्रॉपर वे में सिलेबस आपका यहाँ से कवर हो रहा होगा, एंड दीज विल बी द वन शॉट्स। तो लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं बता देता हूं, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, मैं बार बार मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूं कि यार मैंने ये चैनल क्रिएट ही इसलिए किया था क्योंकि भाई जो YouTube पे ये CS की जो इतनी लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस चल रही होती है ना, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, आपके एक चैप्टर की वीडियोस 36 आवर्स की है, 50 आवर्स की, सिर्फ सिंगल चैप्टर ऑफ CS। सो दैट इज लाइक these videos are not worth it even in this exam time। आप लोगों के पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो बी क्लियर, पता होना चाहिए आपको कि कहां से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां पे कितना टाइम देना है, स्पेशली इन एग्जाम टाइम, ठीक है। और स्ट्रैटेजाइज वे में पूरा पूरा तो मैं आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन देने के लिए, समझाने के लिए हूं ही। एक एक स्ट्रैटेजी, एक एक डिवाइस प्लान आपके सामने दे दिया है, बस अब मेहनत आप लोगों की है। सिर्फ दो चीजों की डिमांड है, कंसिस्टेंसी और दूसरा डेडिकेशन। अगर दो चीजें आप दे सकते हो तो गारंटीड आपके यहाँ पे 95+ CS में आपके कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। नीचे कमेंट कर देना तुम्हारा टारगेट स्कोर, जितना भी तुम टारगेट स्कोर अपना इमेजिन कर रहे हो CS के अंदर, वो नीचे कमेंट कर देना। मैं एक एक कमेंट के ऊपर हार्ट दूंगा, रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और जो भी तुम्हारे डाउट्स और क्वेरीज हो, या फिर जो भी चीज तुम्हें टफ लगती हो, वो भी नीचे कमेंट कर देना, ताकि मैं सब कमेंट्स का रिप्लाई कर पाऊं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।